वेलकम स्टूडेंट्स। अज आप बिजनेस स्टडी का चैप्टर करांगे सिलैक्शन ऑफ द इंप्लॉयज़। सिलैक्शन मीनस की है कि सिलैक्शन दे विच सीरीज़ ऑफ द स्टैप्स इनवॉल्व है जिहदे विच कैंडीडेट नूं स्क्रीन किया जाता है, ठीक है, एंड सुटेबल परसन जिहड़ा है जॉब वास्ते उन्होंने जो है चूज़ किया जाता है। यानी कि स्क्रीनिंग करके चैक करके कि वाकई ये परसन जो है साड़ी जॉब वास्ते सुटेबल है, ये जो क्वालिटीज़ है, स्किल्ड है। आफ्टर डैट जी हैगी जॉब प्लेस जो है फिल की जाती है। एंड अनदर डेफिनेशन विच इनू सिलैक्शन कहा गया है कि सिलैक्शन जो है एक प्रोसैस हैगी है जिहदे विच मैच किया जाता है उस कैंडीडेट की क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वेकेंट जॉब। जे दोनों चीज़ां मैच होंदियां है तो उस परसन नूं जो है जॉब परपज़ वास्ते रखा जाता है। यानी कि सिलैक्शन की एक प्रोसैस है जिहदे विच कैंडीडेट की क्वालिफिकेशन नूं मैच किया जाता है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वेकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मैच किया जाता है एंड आफ्टर डैट जो है परसन नूं चूज़ किया जाता है। एंड अगे की है फीचर ऑफ द सिलैक्शन के फीचर की है। सिलैक्शन दे विच सीरीज़ ऑफ द स्टैप्स जिहड़े हैगे इनवॉल्व हैगे है एंड ये की है कि सिलैक्शन जो है नैगेटिव इन नेचर है। नैगेटिव इन नेचर कितना हैगी है, हुण जिद्दां तुहानूं दस्सिया कि 50 जिहड़े हैगे है, ठीक है, परसनस ने अप्लाई किया फॉर प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब वास्ते एंड जिहदे चों 20 परसन ही सीगे जिन्हां ने उहदी डिग्री होल्ड की हुई है या उहदा जिहड़ा हैगा ट्रेनिंग हैगी है। तो वो जोड़े हुण ये की है कि जो इंटरव्यू लैन वास्ते सिर्फ 20 चों असी जो है चूज़ करने हैं, जोड़े हुण जोड़े 30 बच्चे है उन्होंने की कर देना, रिजेक्ट कर देना। इस करके क्योंकि ये सिलैक्शन के रिजैक्शन इनवॉल्व है, इस करके जो है सिलैक्शन जो है नैगेटिव इन नेचर है। एंड सिलैक्शन जो हैगी है ये जॉब रिक्वायरमेंट दे अकॉर्डिंग ही जो है सिलैक्शन होंदी है। एंड सिलैक्शन दे विच जो है क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट्स जो है वो मैच की जाती है। हुण अगे जो है ये नैक्सट प्रोसीजर ऑफ द सिलैक्शन, इनू जो है स्टैप्स ऑफ द सिलैक्शन प्रोसीजर भी किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पहला जोड़ा है स्टैप है वो है रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो असी एडवरटाइजमेंट देंगे हाँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉब वैकेंसी खाली है, वेकेंट पोस्ट हैगी है, तो उस टाइम जो भी कैंडीडेट एप्लीकेशन देन आते हैं उन्होंने तो जोड़े है एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। एंड आफ्टर डैट सैकेंड स्टैप है स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन, इनू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के नाम नाल भी जानिया जाता है। ये की किया जाता है, शंट आउट कर दी जाती है कि जी एप्लीकेशन साड़ी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उन्होंने रखा जाता है तो जी नहीं है उन्होंने कट दिता जाता है, वो रिड्यूस कर दिता जाता है, एलिमीनेट कर दिता जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर सानू चाहिए तो सेल्स मैनेजर की जी हैगी है क्वालिटीज़ वाले परसन आके सानू एप्लीकेशन दे जाए, असी सेल्स मैनेजर वाली जी हैगी है वो असी एप्लीकेशन नू एलिमीनेट कर देंगे, ठीक है। एंड फिर उस तो बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर जड़ियाँ भी मतलब कि एप्लीकेशन आई जिदा 50 एप्लीकेशन आईयां सीगियां उहदे चों 20 एप्लीकेशन सुटेबल सीगियां और 10 परसन असी रखने हैं, फिर 20 परसनस नूं असी कॉल करांगे, उन्हों की इंटरव्यू लीती जाएगी, ठीक है, थर्ड स्टैप दे विच। फिर फोर्थ स्टैप दे विच जो हैगा उन्हों की इंटरव्यू लैन तो बाद असी उन्हों तो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भरवावांगे जिहदे च उन्हों की परसनल इंफॉर्मेशन होएगी, उन्हों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, उन्हों के फादर नेम, उन्हों की डिटेल, फिर उन्हों की एजुकेशन इंफॉर्मेशन होएगी। एंड आफ्टर डैट एजुकेशन इंफॉर्मेशन तो बाद उन्हों का जॉब एक्सपीरियंस कितना है, फिर उन्हों की रैफरेंस किस रैफरेंस से वो आए है, ये सारी डिटेल लैके फिर उन्हों का सिलैक्शन टैसट लिता जाएगा। सिलैक्शन टैसट में एप्टीट्यूड टैसट, फिर इंटैलीजेंसी टैसट, IQ टैसट, इस तरीके के उन्होंने टैसट लेते जाओगे। उस तो बाद इंटरव्यू की होंदा है फेस टू फेस जोड़ा है कैंडीडेट एंड इंप्लॉयर दे विच कंटैक्ट होंदा है, जिहदे विच कई सारे क्वेश्चन ओरली जोड़े है उन्होंने तो आस्क किए जाते हैं। फिर उस तो बाद चैकिंग रैफरेंस, फिर ये देखा जाता है कि किहदी रैफरेंस से जो ये परसन जो आया है। फिर उस तो बाद जो है मैडिकल एग्जामिनेशन, उस कैंडीडेट का मैडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि फिजिकली फिट है या नहीं है। फिर जे सारे स्टैप्स जो है कैंडीडेट पास कर ले तो उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दी जाती है, यानी कि उन्होंने जॉब वास्ते रख लिता जाता है। एंड जॉब वास्ते रखने तो बाद उस तो बाद की किया जाता है प्लेसमेंट की जाती है। प्लेसमेंट में की है कि राइट परसन नूं राइट प्लेस से अपॉइंट किया जाता है, जिहदे काबिल है, जी स्किल है वो अकॉर्डिंग उन्होंने जॉब दी जाती है। फिर उस तो बाद इंडक्शन और ओरिएंटेशन, ये की किया जाता है कि जोड़ा भी कोई परसन है जिन्होंने असी रखा है, इंप्लॉय रखा है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जाता, उस ऑर्गेनाइजेशन तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता, वो अकॉर्डिंग जोड़े वो को वर्कर है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर
ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ 11 ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਮੈਰਿਟਸ ਇਸ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆ ਜਾਣ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਰਿਟਸ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜੌਬ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਇਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੋਇਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵੈਕੈਂਟ ਪਲੇਸ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ
अगर रिक्रूटमेंट होएगी तो ही सिलैक्शन हो सकती है एंड जो सिलैक्शन जो है ये रिक्रूटमेंट नू फॉलो करती हैगी है। अगे नैक्सट इहदा जिहड़ा टॉपिक हैगा है इन्ना इत्थे तक सिलैक्शन खत्म हो गया। हुण जिहड़ा सिलैक्शन प्रोसीजर विच असीं पढ़िया सीगा पॉइंट प्लेसमेंट की प्लेसमेंट की हुंदी है। प्लेसमेंट जिहड़ी हैगी है परसन दी क्वालिटीज़ परसन दी क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब यानी कि राइट परसन नू राइट जॉब ते अपॉइंट करन नू किया जाता है प्लेसमेंट। ठीक है कि जदों असीं किसी परसन नू अपॉइंट कर रहे हैं तो राइट परसन नू एट अ राइट जॉब ते। ठीक है इहदे नाल की हुंदा है प्रॉपर प्लेसमेंट का फायदा की हुंदा है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन विच इनक्रीज़ हो जाती है जॉब सैटिस्फैक्शन इंप्लॉय नू मिलती है प्रोडक्टिविटी इनक्रीज़ इहदे नाल हो जाती है इहदे नाल क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हैगी है वो इंप्रूव हो जाती है इहदे नाल जिहड़ा हैगा जिहड़े वर्कर जिहड़े हैगे उन्हां दा कॉन्फिडेंस लैवल जो है बूस्ट होना शुरू हो जाता है। अगे नैक्सट हैगा इंडक्शन और ओरीएंटेशन ये भी जिहड़ा हैगा सिलैक्शन प्रोसीजर दे जिहड़े स्टैप दे विच असीं पढ़िया सी। इंडक्शन मतलब की हुंदा है कि किसी नवें इंप्लॉय नू इंट्रोड्यूस करवाना अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर एंड रूल्स के रिगार्डिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है हुण ਇਹਦਾ पर्पज़ की हो कि क्यों किच किता इदां उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया जाता है ताकि उस परसन दे विच कॉन्फिडेंस लैवल जो है वो इनक्रीज़ हो जाए एंड उस इंप्लॉई नू उस वर्कफोर्स का जो है पता चले। ठीक है कि कित्थे कित्थे उस ऑर्गेनाइजेशन विच किहड़ी चीज़ कित्थे है कैंटीन कित्थे बाकी फैसिलिटी कित्थे है लोकेशन कित्थे है सारी चीज़ों की वो पता चल सके प्लस नाल ही उस परसन ने फीलिंग आवे कि वो परसन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिहदे नाल क्योंकि लॉयल्टी दे नाल काम कर सके एंड ये होर की हैगा कि गुड इंप्रैशन जो है नवे इंप्लॉय ते अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पवे। ठीक है इस करके वो इंडक्शन करवाई जाती है एंड अगे अगर स्मॉल जिहड़ी है ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके दे नाल इंडक्शन होंदी है बाय पर्सनल डिपार्टमेंट एंड जिहड़ी है मतलब कि स्मॉल दे विच जो है इनफॉर्मल बेसिस से हो जाती है जिहड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंदी है तो फॉर्मल बेसिस से होंदी है उत्ते दो स्टेजेस होंदे बाय पर्सनल डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हैंड। पर्सनल डिपार्टमेंट की है जिन्हें कि उन्होंने रखिया है। ठीक है उन्होंने द्वारा जिहड़ी हैगी है इंट्रोडक्शन की दी जाती है जिहदे विच की मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन विच हैगा है की स्ट्रक्चर है की टर्म्स है एक वो डिपार्टमेंट हैड बारे भी जो है उन्होंने समझाया जाता है। ठीक है दोनों के द्वारा जो है वो इंडक्शन होंदी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दे विच एंड एडवांटेज की है कि इंडक्शन के नाल जो है उस परसन नू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस आती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो कॉर्डियल काम जो है करता है फिर ये नाल खर्चा मिनीमाइज़ होंदा है एंड इंप्लॉइज़ नू पता चल जाता है कि वो तो कोई की एक्सपैक्ट करता है एंड उन्होंने जॉब सिक्योरिटी जी फीलिंग आती है एंड ये जिहड़े गए इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल भी पूरे होंगे है। एंड एक स्टैप सीगा प्रमोशन। ठीक है हुण मतलब कि प्रमोशन जदों मतलब कि हुण उस परसन ने अपॉइंट कर लिया वधिया काम करेगा वो काम नू इवैल्यूएशन की जाएगी फिर मतलब कि अगर वो परसन वधिया काम कर रहा है तो फिर उन्होंने हाईयर पोजीशन जिहड़ी दी जा रही है अच्छा स्टेटस दिता जा रहा है। ठीक है उहदी जिहड़ी पोस्ट है उन्होंने इनक्रीज़ किया जा रहा है उन्होंने कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन देने दे नाल टर्नओवर इंप्लॉय दी वो रिड्यूस हो जाती है एंड ये नाल जॉब सैटिस्फैक्शन इंप्लॉय नू हुंदी है ये इंप्लॉय जो है इनकरेज होंदा है हार्डवर्क करन नू एंड ये नाल उहदी अनरेस्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंप्लॉय जी खत्म हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।